नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकित सिंह। इस व्यक्ति को देख रहे हो। ये व्यक्ति का नाम है जॉर्ज सरोस। ये व्यक्ति को मैं क्यों दिखा रहा हूं? ये व्यक्ति प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को उनकी सत्ता से हटाना चाहता है। पर ये यहाँ का व्यक्ति नहीं है, ये विदेशी व्यक्ति है। और ये चाहता है कि भारत में नरेंद्र मोदी की सत्ता ना रहे। एक बात हमेशा याद रखो, कहते हैं ना कि पैसा सब कुछ कर सकता है। तो ये अरबपति व्यक्ति है, ठीक है। तो इससे डर तो स्वाभाविक है, लेकिन ये कैसे यहां पे सत्ता परिवर्तित कर सकता है? देखो, हम लोग इस समीकरण को ना एकदम बारीकी से देखेंगे, ठीक है। और इसमें इंफॉर्मेशन आपको बहुत ज्यादा मिलने वाली है। तो यहां पे देखो, इसने जो व्यक्ति है ये जॉर्ज सरोस, इसने विरोध किया है मोदी का, ठीक है। ये उस टाइम भी विरोध किया था जब जम्मू कश्मीर से 370 हटा था ना। उस वक्त भी ये विरोध किया था कि भैया हटना नहीं चाहिए, लेकिन मोदी गवर्नमेंट ने हटा दिया था। अभी ये चाहता है कि भारत में मोदी गवर्नमेंट ना रहे। अब आप सोच रहे होंगे कि जब 370 सोचा तो कुछ तो कर ही नहीं पाया, तो ये सरकार को कैसे हटा सकता है? हटा सकता है। कैसे, मैं बताऊंगा। वैसे भारत में भी कई लोग हैं जो कि कह रहे हैं कि भाई कुछ नहीं हो सकता, भारत की सत्ता इतना कमजोर थोड़ी है। बात ये भी सही है, भारतीय कमजोर नहीं है, लेकिन भैया खतरा होता है। क्योंकि मैं बोल रहा हूं ना, पैसे में जान होती है। अब देखो, यहां पे मैटर ये है कि भारतीय लोग तो अपना बोल रहे हैं कि इतना कमजोर नहीं है, लेकिन यहां पे काम आते हैं एनजीओज, ठीक है। अब एनजीओ कैसे काम आते हैं और कैसे यूज कर सकता है वो विदेशी आदमी एनजीओ को, और भारत में मोदी को हरा सकता है? देखो, बात दरअसल ये होती है कि एनजीओ का काम होता है सामाजिक कार्य को करना, ठीक है। और वो किस पर आधारित होता है? उनको, एनजीओ को पैसा कौन देता है? भाई वो देश विदेश से चंदा लेते हैं, ठीक है। जैसे कि कोई एनजीओ गरीबी और भुखमरी के लिए लड़ रहा है भारत में, ठीक है। अब उस एनजीओ को, जो अमीर व्यक्ति होता है या फिर जो चाहता है कि वहां पे गरीबी खत्म हो जाए भारत में, तो वो क्या करता है? वो दान देता है। तो एनजीओ दान लेते हैं और यहां पे कार्य करते हैं। बात सुनने में बहुत अच्छी लगती है, लेकिन कुछ एनजीओ होते हैं जो कि खराब काम भी करते हैं। सपोज करो कि एनजीओ को भारत में एकदम परमिशन है कि वो कुछ भी कर सकता है चंदा लेकर के। अब यही चंदा कोई टेररिस्ट किसी एनजीओ को दे और एनजीओ वाला खराब हो, और वही जो टेररिस्ट ने पैसा भेजा एनजीओ में, यहां का एनजीओ वाला अगला टेररिस्ट को दे, तो ऐसे तो टेररिस्ट एक्टिविटीज भी हो सकती हैं आसानी से एनजीओ की आड़ लेकर के। यहीं पर होता है, हमारे देश का एक एक्ट आता है, ठीक है। ये एक्ट जो है वो बचाता है। अब बोलोगे कौन सा एक्ट? एफ सी आर ए। एफ सी आर ए, ये एक्ट है ना, यही एनजीओ पर काबू करता है। अब ये कैसे? एफ सी आर ए का होता है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। ये एक्ट क्या कहता है कि भैया कोई भी एनजीओ अगर विदेश से पैसा ले रहा है चंदा के नाम पे, तो सबसे पहले उस एनजीओ को हमें बताना होगा। यानी सबसे पहले क्या होता है कि आप अगर एनजीओ खोल रहे हो तो आपको एफ सी आर ए में रजिस्टर्ड करवाना होगा कि भाई ये देखो हमारा एनजीओ है, ये हम कार्य करते हैं और हम पैसा लेंगे बाहर से। अब एफ सी आर ए में रजिस्टर्ड करवाने से क्या होता है? एफ सी आर ए जो भी बाहरी पैसा आता है ना, उसको देखता है कि वो कहाँ पे खर्च हो रहा है या फिर कौन दे रहा है, सब कुछ जानकारी रखता है एफसीआरए, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एनजीओ को क्यों बता रहा हूं? सपोज करो कि ये जो जॉर्ज है, ठीक है, ये क्या करे कि ये अरबपति तो है ही, तो सोचें कि मोदी गवर्नमेंट जो है वो इलेक्शन में हार जाए। अब कैसे हारेगी? मैं बोल रहा हूं ना, फिर से बोल रहा हूं, पैसे में जान होती है। अब वो क्या करेंगे कि कोई भी एनजीओ, कई ठो एनजीओ जो कि गलत कार्य कर रहे हैं, उनको पकड़ते और एनजीओ को पैसा देते। वो पैसा इजिली भारत में आ जाता
और उसके बाद भारत में भी उनके व्यक्ति रहते जो कि उस पैसे को मोदी विरोधी गतिविधियों में सम्मिलित कर लेते, दुष्प्रचार करते, कुछ भी करते। लेकिन उनका पैसा उन्हीं के पास से भारत में आ ही नहीं पाएगा, क्योंकि लाने का सिर्फ एक जरिया है, वो है एनजीओ। हालांकि बहुत सारा स्पैम होता रहता है, स्कैम पे स्कैम होता रहता है, बट इजी फॉर्म है एनजीओ। और किसी भी तरीके से लाओगे तो उसकी प्रॉपर जांच होती है। बट एनजीओ जो होते हैं वो आड़ में लेके आ जाते हैं कि हेल्प की आड़ में पैसे लेके आ जाते हैं। लेकिन उस पे भी नकेल कसने के लिए क्या है, FCRA। ठीक है, तो ऐसे करके बदल सकता है बाहरी व्यक्ति किसी भी देश के राजनेता को। ठीक है, पैसे की कमी नहीं है, वो फेंकेगा पैसा, गलत तरीके से प्रचार प्रसार होगा, सरकार गिर सकती है। देखना यह है कि भारत में क्या होता है। वैसे भारत का कानून और भारत का संविधान बिल्कुल ही अच्छा है, और ऐसे लोगों को तो भैया चुटकियों में पकड़ सकते हैं। लेकिन हाँ, ये विदेश के लोग भारत में घुस करके भारत की डेमोक्रेसी को चैलेंज करते हैं। बताओ, अजीब सी बात है। आप लोगों को बताओ कि ये जो जॉर्ज हैं वो कुछ कर पाएंगे या फिर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इनका पैसा तो आने से रहा, और बाकी तो मुझे नहीं लगता, बस एक कहानी सा बन के रह जाएगा। वैसे आप लोग अपना ओपिनियन दीजिए, उम्मीद है आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा इसमें। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। नमस्कार।